जैसे आज कई लोग गणेश जी का विसर्जन भी कर रहे हैं, पर हम आध्यात्मिक तौर पर कि गणेश जी का आध्यात्मिक रहस्य क्या है और वो समझने के लिए विशेष तो यहाँ हम इकट्ठे हुए हैं। और बाबा जैसे कहते हैं कि हर आत्मा एक गणेश है, तो आज जैसे हमको कहा गया है कि आपको सबका स्वागत करना है, तो पहले तो मैं परमपिता परमात्मा का मैं इस सभा में स्वागत करती हूँ, क्योंकि जब तक परमात्मा का साथ और सहयोग नहीं होता है तब तक कोई कार्य में सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। और साथ में जैसे कहा जाता है कि संसार में भी लोग कहते हैं कि गणेश एक विघ्न हरता है और मंगल करता है, बुद्धि दाता है, तो ऐसे गणेश जी की हम कहते हैं कि गणेश जी वो ऐसी आत्मा थी जिन्होंने उनके मुख से, जैसे कहते हैं कि उनके मुख से सारे शक्तियों का हमको वो मार्गदर्शन मिलता है कि हमें वो शक्तियाँ अपने में समानी है। तो वो भी आज हम आध्यात्मिक रहस्य को भी देखेंगे और गणेश जी के पर्व के निमित्त हम डांस भी देखेंगे। और हमने परमात्मा का तो स्वागत किया, पर आप सभी का भी साथ में स्वागत है, क्योंकि जहाँ आप नहीं होते, जहाँ सभा नहीं होती, जहाँ लोग नहीं होते, तो वहाँ भी वो प्रोग्राम में भी सफलता नहीं मिलती है। तो आप सभी आत्माओं का भी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और आज तो विशेष हमारे बीच आदरणीय भाई साहब भी हमारे साथ है और आदरणीय दीदी भी साथ है, तो मैं भाई साहब का और दीदी का भी स्वागत करती हूँ। और अभी हम स्टेज कोऑर्डिनेट करने के लिए हम मोनिका बहन को बुलाएंगे और मोनिका बहन का भी स्टेज पर स्वागत है। ओम शांति। आज हमने जो प्रोग्राम रखा है वो किसका है? गणेश चतुर्थी का। गणेश चतुर्थी माना क्या कि हम अपने मन के अहंकार को हटाएंगे और अपने जीवन में क्या लाएंगे? ज्ञान और शांति को लाएंगे। तभी हम कह सकेंगे कि हमने सच्ची गणेश चतुर्थी मनाई है। देखो, आत्मा होती है ना, वो क्या करती है? सब विधियों से चलती है। अगर वो विधि से चलेगी, बाबा की श्रीमत की जो विधि है, अगर उस प्रमाण चलेगी तो वो सिद्धि को प्राप्त कर लेगी। हम गणेश चतुर्थी को मना पाएंगे। अभी जो प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे, हम बुलाना चाहते कि राजा भाई को और उनकी पूरी टीम, अर्चना बहन, उषा बहन और शशि बहन को, कि वो सबसे पहले गणेश जी का आह्वान करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो सभी हम अपने सम्मान में आ जाएंगे कि मैं गणेश हूँ। वक्रतुंड महाकायम सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। घर में पधारो गजानन जी, हमारे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, हमारे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, हमारे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, हमारे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि ले आगण राजा, हमारे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि ले आगण राजा, हमारे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि ले आगण राजा, हमारे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि ले आगण राजा, हमारे घर में पधारो। जय गणेश, जय गणेश,
जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची। नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची। सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची। कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची। जय देव जय देव। जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती श्री मंगल मूर्ती। दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। जय देव जय देव। जय देव जय देव। 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार। 5 6 7 8 गणपति हमारे साथ। 9 10 11 12 गणपति है सबका प्यारा। 13 14 15 16 गणपति है सबसे भोला। 17 18 19 20 गणपति हमारे बीच। गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया मोरया रे बापा मोरया रे। 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 ओम थैंक यू। ओम शांति। गणपति जी सबको आशीर्वाद तो दीजिए। ठीक है। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे कि हम कौन हैं। हम कौन हैं? शिव के बच्चे, है ना। गणेश जी भी क्या था? वो भी शिव का पुत्र था और हम भी शिव के बच्चे माना गणेश हैं। तो अभी आज के दिन हम लोग अलग अलग सामान लेंगे। क्या लेंगे सामान? कि मैं विघ्न विनाशक हूँ, मैं सिद्धि विनायक हूँ, मैं अष्ट विनायक हूँ, मैं सबका भाग्य प्रदान करने वाली भाग्य विदाता गणेश हूँ, मैं सबकी काया को निरोगी बनाने वाली रूहानी सर्जन श्री गणेश हूँ। तो सबसे श्री गणेश करना माना क्या? श्रेष्ठ संकल्पों का आह्वान करना। हम कोई भी कार्य करते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले सर्व शुभ और श्रेष्ठ संकल्पों का आह्वान करते हैं। अभी लौकिक में तो श्री गणेश बस कह देते कि श्री गणेश का सिर माना शिव जी ने काटा और फिर उनको ये जो हाथी का सिर है वो लगाया, फिर हम लोग उनकी पूजा करते हैं। लेकिन वास्तव में उनका हमें महत्व भी जानना चाहिए। क्या हुआ था कि पार्वती ने क्या किया था? अपने मैल से माना अपनी मिट्टी से फिर गणेश जी का सर्जन किया था। तो वो मैल कौन सा था? विकारों का मैल था, है ना। तो वो विकारों के मेल से जो गणेश जी का माना सर्जन हुआ, तो वो थोड़े बुद्धि में थोड़े ऐसे शरारती भी थे। और जब भी शिव जी ने बोला कि हमें, जो कथा आप लोगों ने सुनी है ना कि पार्वती को उनको अंदर जाना था, फिर श्री गणेश जी ने मना कर दिया कि नहीं अभी आप नहीं जा सकते। फिर क्या हुआ? सभी देवी देवताओं ने उन्हें बहुत मनाया लेकिन वो माने ही नहीं। फिर क्या हुआ? परम पिता परमात्मा शिव खुद आए और उन्होंने आकर के उनका गला काटा। जो कथा में बताते हैं गला काटना, वो रियल में यहाँ संगम युग में क्या है? मैंपन का, अहंकार का गला काटा। और उसके साथ ही हमें क्या दिया? हाथी जैसा सिर। हाथी जैसा सिर माना दिव्य बुद्धि, जिसमें तीनों कालों का ज्ञान रहता है। तो ऐसे दिव्य बुद्धि वाला हमें सिर दिया बाबा ने, है ना। ठीक है, अभी हम बुलाना चाहते हैं कुमारी पीहू को कि वो मंच पर आएंगी और वो अपना नृत्य प्रस्तुत करेंगी।
कुमारी पीहू को तो हम लोग जानते ही है ना, जन्माष्टमी के दिन उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया था, कन्हैया बने थे। आज वो गणेश जी का आह्वान करेंगी। आइए। देवा श्री गणेश 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 देवा। सब लोग तालियों से इनका उत्साह बढ़ाएंगे। ज्वाला सी चलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है, परवाही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है। धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे, डर भी उससे डरा रहे जिसकी रखवाली यारे, करता साया तेरा देवा श्री गणेश 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 देवा श्री गणेश। चलो बस आपका ऐसे ही सदा श्री गणेश रहे, आप सब विघ्नों से दूर रहें। कुमारी पीहू अहंकार भी हमने काटा और दिव्य बुद्धि वाला सर दिया। उसके बाद आती है उनकी आंखें। आपने गणपति की आंखें देखी है, कितनी छोटी है। क्यों इतनी छोटी है? दूरदर्शिता का वो निशान है। हम संगम युगी ब्राह्मण भी श्री गणेश है ना, तो हम लोग भी क्या करते हैं, पहले आदि मध्य अंत माना सब पहले देख लेते, पहले सोच लेते हैं कि इसके आगे क्या होगा। तो वो सब तीनों कालों का ज्ञान का, ड्रामा का जो ज्ञान हम लोग जानते हैं, उसके बाद हम कोई भी कर्म करते हैं। तो उसके लिए उनकी आंखें भी छोटी दिखाई हैं। तो अभी आज हम लोग क्या करेंगे, अपने स्वरूप को इमर्ज करेंगी। हमारा सिर कैसा है? दिव्य बुद्धि वाला। हमारी आंखें कैसी हैं? दूरदर्शिता वाली। अभी हम बुलाना चाहते हैं अनीता बहन जी, आप आएंगे। सब लोग ऐसे रहो, आशीर्वाद दो, सामने रखो। सब लोग बोलेंगे गणपति बापा मोरिया, गणपति बापा मोरिया, गणपति बापा मोरिया। सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची। जय देव जय मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। जय देव जय देव। आ जाइए। खचित फरा तुझ गौरी तुमरा चंदना।
घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि के लेके आना, मेरे घर में पधारो, रिद्धि सिद्धि को लेके आना, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। राम को लाना, लक्ष्मण भी आना, राम जी आना, लक्ष्मण भी आना, सीता मैया को लेके आना, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। ब्रह्मा जी आना, विष्णु जी आना, ब्रह्मा जी आना, विष्णु जी आना, भोले शंकर को लेके आना, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। लक्ष्मी जी आना, गौरा जी आना, लक्ष्मी जी आना, गौरा जी आना, सरस्वती मैया को ले आना, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। ओम शांति। बहुत खूब अनीता बहन जी। और साथ में हमने यही कहते हैं कि घर में पधारे हम सब ही खुद गणेश जी बाबा ने बना दिया है। तो अभी तो हम संगम युगी ब्राह्मण में तो क्या है, हर घर घर में श्री गणेश है ना। अभी हम बुलाना चाहते हैं हमारी प्यारी इंदु बहन जी को, जो आएंगी और अपना गीत प्रस्तुत करेंगी, जो बाबा के लिए उन्होंने बहुत दिल से अपनी रीति से बनाया है। तो हम चाहते कि आप पहले से ही तालियों से उनका स्वागत करेंगे। अच्छा। मेरे बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा आप हैं, कोई माने या न माने मेरे दिल में आप हैं। मेरे बाबा मीठे बाबा विघ्न विनाशक आप हैं, कोई माने या न माने मेरे दिल में आप हैं। मेरे बाबा मीठे बाबा। सांस लेती हूँ तो यूँ महसूस होता है मुझे, सांस लेती हूँ तो यूँ महसूस होता
है मुझे, जैसे मेरे दिल की हर धड़कन में शामिल आप हैं मेरे बाबा मीठे बाबा। गम नहीं जो लाख तूफानों से टकराना पड़ा, गम नहीं जो लाख तूफानों से टकराना पड़ा, मैं वो कश्ती हूँ कि जिस कश्ती का साहिल आप हैं मेरे बाबा मीठे बाबा, प्यारे बाबा आप हैं। कोई माने या न माने मेरे दिल में आप हैं मेरे बाबा मीठे बाबा। ओम शांति। बहुत खूब हमारी इंदु बहन जी, जिन्होंने खुद स्वयं माना इतना सोच समझ कर बाबा के लिए इतना प्यारा गीत गाया है। हम उनके लिए फिर से जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। धन्यवाद। अभी हम क्या बात कर रहे थे? हमें क्या कौन सा मिला है? दिव्य बुद्धि वाला सिर मिला है, आंखें हमें मिली हैं दूरदर्शिता, है ना। और उसके साथ हमारे पास और क्या, श्री गणेश का हम लोग क्या देखते हैं? सूंड देखते हैं ना। तो अभी आपने देखा गणेश जी की सूंड कैसी होती है। ऐसी सूंड जो होती है वो इतनी सख्त भी होती है तो वो किसी भी पेड़ को उखाड़ भी सकती है। तो वो इतनी नरम भी होती है कि वो किसी बच्चे को अपने पीठ पर भी ले लेता है। तो हमें भी क्या करना है, जहाँ सख्त होना है वहाँ सख्त, और जहाँ नम्रता दिखानी है वहाँ नम्रता, माना दोनों का हमें बैलेंस रखना है। तो उसके साथ हम देखते हैं सूंड के साथ उनके पास बड़े बड़े कान होते हैं। कान कैसे होते हैं? सूप जैसे होते हैं। सूप जैसे होते हैं ना। सूप क्या करता है? सुपड़ा जो होता है वो क्या करता है? गेहूं को और कंकड़ को अलग कर देता है। तो जो कान होते हैं वो जो अच्छे विचार है वो अपने आप को वो धारण करते हैं, और जो भी नेगेटिविटी है, जो भी कचरा है वो बाहर निकाल देता है। तो हमें भी अपने कान ऐसे श्रेष्ठ बनाने हैं। तो अभी साथ में ही हम अपने बुलाना चाहते हैं कुमारी सृष्टि को, जो इस गणेश महोत्सव में बहुत ही अपना प्यारा नृत्य प्रस्तुत करेंगे। आइए। तालियों से इनका उमंग उत्साह बढ़ाएंगे। मुश्किल में मांगो जो दिल से
अभी दोनों ही कुमारियों को हम अच्छे से जानते हैं कि उन्होंने जन्माष्टमी के प्रोग्राम निमित्त भी बहुत प्यारा सा नृत्य प्रस्तुत किया था। आज उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, फिर भी उन्होंने आज ये नृत्य प्रस्तुत किया है, इसलिए फिर से हम जोरदार तालियों से उनका धन्यवाद करेंगे। और हम चाहते हैं कि स्वयं गणेश फिर से इनको आशीर्वाद देने के लिए स्टेज पर आ जाइए, आशीर्वाद ले लीजिए। बोलो गणपति बापा मोरिया, इनका भी सदा श्री गणेश रहे। अच्छा, अभी हमारे बीच में अभी बहुत खुशी की बात है कि हमारे साथ गणेश जी का बड़ा रूप तो है, लेकिन अभी हमारे बीच में आएगा गणेश जी का छोटा रूप। बाल गणेश को हम बुलाना चाहते हैं कि आप आगे आइए और हम सबको दर्शन दें। धारण भी करता है। साथ में हम गणेश जी को देखकर हमें एक और बात भी याद आई कि उनका एक दंत होता है, माना वो एक व्रता होते हैं कि हर बात को वो बहुत ही अच्छी रीति से धारण करते हैं। हमारे बाल गणेश के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। हमारे बाल गणेश भी सबको आशीर्वाद देंगे और इनके भी दर्शन सब लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी गणेश जी के साथ में ही बैठ जाएंगे, वहाँ जाकर बैठ जाइए। यस, ठीक है। अभी हम बुलाना चाहते हैं हमारी प्यारी इशिता बहन जी, जो हमारे लिए यहाँ पर विघ्न विनाशक के रूप में साक्षात श्री गणेश हैं। तो आइए प्यारी इशिता बहन जी। ओम शांति। सभी प्रेम से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति। आज विशेष हम गणेश चतुर्थी मना रहे हैं, जिसमें बहुत सारे आध्यात्मिक रहस्य समाये हुए हैं। आज संसार गणेश जी का पूजन करता है, क्योंकि सभी चाहते हैं कि निर्विघ्न जीवन हो, निर्विघ्न व्यवसाय हो, निर्विघ्न शादी हो, है ना, हर कार्य में निर्विघ्नता हो, अर्थात कोई विघ्न ना आए। और ऐसे समय पर अपेक्षा रखते हैं कि जब भी संसार में टू मच नेगेटिविटी का राज है, कहते ना जहाँ देखो वहाँ क्या चल रहा है ना, नेगेटिविटीज़ तो है, क्योंकि संसार ही कलयुग है, मतलब समय का प्रभाव कलयुग का है। उसमें गणपति जी का आवाहन, कहते गणपति गुणों के पति थे, वो अनेक विशेषताओं के स्वामी थे। और सबसे पहला कि ये जो गणेश जी का हम पूजन करते हैं, कहते उनकी फैमिली क्या थी। गणपति जी की वाइफ का नाम क्या था, कहते दो वाइफ थे, रिद्धि और सिद्धि। जो स्वयं गुणों का पति होता है उसको जीवन में रिद्धि भी प्राप्त होती है, सिद्धि भी प्राप्त होती है। और उसके दो बच्चे थे, कौन से? गणेश जी के बच्चे। गणेश जी के दो बच्चे, शुभ और लाभ, है ना, ये उसके बच्चे माने जाते हैं। लाभ का उल्टा करो तो भला, है ना, तो भला करते जाओ तो लाभ तो हो ही जाएगा, है ना, होगा या नहीं होगा। कहने का भाव कि हमको ये सिखाते हैं कि कुछ भी हो हमें भला करते जाना है, खुद का भी भला करो, दूसरों का भी भला करो, तब जाकर के जीवन में लाभ प्राप्त होता है। तो शुभ सोचना और भला करना, ये दो संदेश हमें मिलते हैं। दूसरा, जैसे मोनिका बहन कह रहे थे कि इतने सारे वैल्यूज़, इतनी सारी शक्तियों के स्वामी हैं, प्रथम पूज्य है। आप देखो कोई भी पूजन हो,
लेकिन सबसे पहले किसका पूजन होता है? गणेश जी का। क्यों गणेश जी का पहला पूजन होता है? क्योंकि पहले उन्होंने रिस्पेक्ट दिया अपने माता पिता को, इसलिए प्रथम पूज्य है। जो फर्स्ट प्रायोरिटी अपने माता पिता को नहीं देता है वो प्रथम पूज्य भी नहीं हो सकता है। आप संसार में देखो, कोई कितना भी बड़े पद पोजीशन पर आ जाए, लेकिन अगर उनके पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करना नहीं जानता हो तो लोग उसको सम्मान करें या नहीं करेंगे? न लोग सोचेंगे ये ऐसे ही बड़ा हो गया, लेकिन उसको मान देना आता नहीं है, माता पिता को रिस्पेक्ट देना आता नहीं है, वही तो कहते हैं। तो उन्होंने सर्वप्रथम जिसको सम्माननीय माना या जिनको पूजनीय माना वो माता पिता थे उनके। वहाँ से शुरुआत होती है प्रथम पूज्य बनने की स्टोरी। उसके आगे तो बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, लेकिन एक एक विशेषताएं जो है उनमें, एक एक शक्तियाँ जो है, इसलिए परमात्मा ने स्वयं जानी जाननहार महादेव जिसको कहते हैं, उसके बच्चे को वो नहीं जाने वैसा तो हो ही नहीं सकता। उसमें कहते हैं ना कि जब महादेव आते हैं तपस्या से तो पार्वती जी तैयार होने के लिए जाती है कि भाई महादेव जी आ रहे हैं तो मैं श्रृंगार करके आऊँ। तो गणपति जी को बिठा देते हैं कि भाई किसी को आने नहीं देना। तो उसने तो किसी को नहीं आने देना, माता का आज्ञा मना कोई भी हो फिर। और उसको पता तो था नहीं कि मेरा पिता कौन है ना, लेकिन पिता को भी नहीं पता था कि मेरा बेटा कौन है। और फिर जा कर के मैंने स्टोरी तो चलती रहती है, वहाँ युद्ध होता है दोनों के बीच में और शंकर जी को महाक्रोध आता है और गणेश जी का गला काट देते हैं। तो ये जो सारी स्टोरीज़ हैं, है ना, वास्तव में तो स्टोरीज़ हैं, पर उसके पीछे जो आध्यात्मिक रीजंस थे वो हम लोगों ने कहाँ मिस कर दिया। अगर वो सिग्निफिकेंस को समझते तो आज हमारा जीवन भी निर्विघ्न हो जाता, है ना। कहते हैं कि परमात्मा ने, महादेव ने पहले ही नज़र में पहचान लिया था कि ये मेरा बच्चा है। और इतना अहंकारी, इतना जिद्दी, इतना क्या कहते हैं, बलशाही भी थे। तो उस समय कितना समझाने पर भी समझ में नहीं आता था उनको, माना एक जिद्दी प्रकार का, भले वो आज्ञाकारी, लेकिन जब टू मच हो जाता है तो वो जिद बन जाता है। तो इसलिए पूज्य बनाने के लिए उनका गला काट दिया, जो अहंकारी गला था, मैंपन जिसमें था, जिद है, शैतानी है ना, कोई भी कुछ भी हो जाए लेकिन अपनी बात पर अड़े रहना, ये सारी बातों को निकालने के लिए, क्योंकि ऐसा तो पूज्य बन ही नहीं सकता। ये मैंपन तो सारे विघ्नों का द्वार है। अगर ये मैंपन नहीं जाता तो विघ्न तो जाता ही नहीं। तो इसलिए सबसे पहला ये मैंपन ही उड़ा दिया। फिर कहते कि अभी उनको जिद ना करो। पार्वती जी आई, पता चला ये तो अपना बच्चा था। तो पार्वती जी महाक्रोध में आ गई कि अपने बच्चे को आपने काट दिया। तो कहते हैं फिर उसको मनाने के लिए दूसरे को काट दिया, हाथी को, उसको काट करके उसका, है ना, सिर लगा दिया। एक ही देवता ऐसे हैं जो थोड़ा, है ना, मना एलिफेंट हेड, बॉडी ह्यूमन बीइंग वाला, समझ में नहीं आता ये कैसे प्रथम पूज्य बने। लेकिन सभी जानवरों में एलिफेंट इज़ द वाइजेस्ट एनिमल। बहुत सारी शक्तियाँ हाथी में समाई हुई हैं और इसलिए कहते हैं कि जो हाथी जैसे गुण धारण करो तो कोई विघ्न नहीं आता। इसलिए हाथी का सिर बिठाया। क्या क्या सूचित करता है हाथी का सिर? अब देखो, हाथी होता है ना, आप कहाँ भी देखो, जो महावत के साथ होता है, उसके मालिक के साथ होता, उसको कुछ भी देंगे वो क्या करेगा। इवन केला भी दिया, उसको अति प्रिय है केला, केला भी उसको सुंड में दिया तो वो क्या करेगा, तुरंत ऊपर महावत मालिक को दे देगा। फिर मालिक वापस करेगा कि नहीं तुम खाओ, तो फिर ऐसे करके खाएगा, बाकी खाएगा नहीं।
कोई 1 रुपया भी उसके ट्रंक में रख दो, वो भी है ना ऊपर ही जाएगा। तो ये हमको निमित्त भाव सिखाता है कि कुछ भी है तो किसका दिया धरा है ना, मालिक का। तो सब कुछ उसको अर्पण करो, फिर वो जो देवे वो भले हम स्वीकार करें। नम्रता भाव है। साथ ही साथ प्रेजेंस ऑफ माइंड हाथी का है ना। हाथी कितना भी क्रोध में हो, बहुत शक्तिशाली है, बड़े बड़े पेड़ उखाड़ सकता है, लेकिन अगर बच्चा आ गया उसकी ट्रंक में तो उसको समझ में आता है कि इसको उखाड़ कर फेंकना नहीं है, इसको संभालना है। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड है। हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड जब गुस्सा आता है तो किसके सामने क्या बोलते हैं, क्या फेंकते हैं, क्या करते हैं, समझ में नहीं आता है ना। इसलिए कहा कि वो पूज्य है, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ माइंड इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। दूसरा लिसनिंग पावर। उनका मुंह छोटा और कान बड़े। हम लोग क्या करते, विघ्नों का आह्वान करने के लिए मुंह बड़ा कान छोटे, है ना। बोलना कहो तो बोलते जाएंगे, सुनना कहो तो सुनने की तैयारी नहीं है हमारी। तो विघ्न दूर करने के लिए ज़्यादा सुनो और कम बोलो। जितना बोलेंगे उतना फंस जाएंगे। विघ्न की शुरुआत कहाँ से होती है? बोलने से तो होती है ना। जब डॉक्टर्स कहते हैं ना कि 80 to 85% डिजीज़ आर साइकोसोमेटिक, है ना। हम कहते हैं कि जीवन के जितने प्रॉब्लम्स है उसकी लिस्ट बनाओ और उसके रूट में जाओ, तो 80 to 85% डिजीज़ माना प्रॉब्लम्स की जड़ केवल और केवल हमारी वाणी होती है, हमारे शब्द होते हैं। रॉन्ग समय पर राइट चीज़ बोलना, राइट समय पर रॉन्ग चीज़ बोलना, दोनों गलत है। कहते मैं राइट था ना, लेकिन टाइम गलत था। आप भले सही थे लेकिन तरीका गलत था, समय गलत था, स्थान गलत था, तो आप नहीं जीत पाएंगे। और इसलिए परमात्मा यहाँ सिखाते हैं कि सभ्यता पूर्वक सत्यता होनी चाहिए, है ना। सभ्यता होनी चाहिए। तो वाणी ही रीज़न है। और इसलिए शास्त्रों में कहा कि एक द्रौपदी का सेंटेंस अंधे की औलाद अंधे महाभारत तक ले गया उसको। इसलिए कहते कि एक शब्दों का अगर हम कंट्रोल नहीं रखते हैं तो विघ्न का आह्वान हो जाता है। इसलिए बहुत सोच समझ कर कहते हैं बोलने के पहले 100 बार सोचना चाहिए। बोलने के बाद सोचना कोई काम रहेगा? कोई काम का नहीं है। बोलने के बाद क्या कहते, बोलने के बाद सॉरी भी बोल दो किसको तो क्या कहेंगे, काम हो जाता है। कोई कुछ इंसल्ट कर दे और कहते सॉरी हम भूल से हो गया, तो कहेंगे चलेगा थोड़ी ऐसा, सॉरी नहीं चलता है। इसलिए कहते मुख से निकले हुए शब्द और कमान से छूटा हुआ तीर कभी वापस नहीं आते। इसलिए सोच समझ करके बोलना चाहिए, है ना। तो विघ्नों की समाप्ति के लिए क्या करो, एक चुप 100 सुख, है ना। चुप रहना सीखना है। फिर जैसे कहा कि उनका कान सुनने के लिए चूजी बनो, हर बात सुनते नहीं रहो। सुनने के लिए है ना सिलेक्टिव बनो कि ये सुनना है ये नहीं सुनना है ना। नेगेटिव नहीं सुनना है, वेस्ट नहीं सुनना है, जिसमें मेरी आत्मा उन्नति ना हो वो नहीं सुनना है, जिसमें मेरी प्रगति हो वही सुने हम। तो उसके लिए हम सिलेक्टिव बने, चूजी बने। पेट बहुत बड़ा बताया है हमारे गणपति जी का भी, है ना। कहते हैं ना कि विशाल काया विशाल पेट, वो किसका प्रतीक है? समाना। समाना, हर बात को समाना सीखे, है ना। जहाँ समाना है वहाँ अगर सामना कर लिया तो नहीं चलेगा, है ना। तो समाना, कोई भी बात, कोई ने इंसल्ट करी, ग्लानि करी, डिफेम किया, हमारे विरुद्ध बोला, कोई बात नहीं, संभालो और माफ़ करो, है ना। गणपति जी हमेशा कैसे करें, संभालो भला हो, है ना, शुभ हो, शुभ भावना रखो, शुभ कामना रखो दूसरों के प्रति, है ना, तब वो बात आती है। और साथ ही साथ कहा कि एक दंता अर्थात
वैसे स्टोरी में तो ये बताते एक दंत क्यों रहा था, वैसे तो दो होते हैं। बहुत सारी स्टोरीज है, इसके लिए मान्यताएं हैं। कहते जब व्यास जी महाभारत लिखने के लिए, लिखाने के लिए बैठे थे, तो कहा कि कैसे लिखे इतना महाग्रंथ। तो कहते गणेश जी को बुलाओ, वो है ना लिखेंगे, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ लिखेंगे। पर जब लिखने की बारी है, उसने अपना एक दांत तोड़ दिया, उसको पेन बनाया। त्याग, ये है शास्त्रों में बात कि उसने, इसलिए लोगों ने तो समझा कि उसको पेन बनाया, पेन नहीं बनाया। लिखते लिखते एकाग्रता रहे, एक मत पर लिखता रहे। नहीं तो कोई कुछ नरेट कर रहा है, आप भी अपना दिमाग चलाओ, जब ड्यूअलिटी आ जाएगी तो लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे, नहीं होगा। तो एकाग्रता के साथ लिखने के लिए, एक मत होकर लिखने के लिए, है ना, एक व्रता बन करके लिखने के लिए उसने अपने एक दांत को, है ना, त्याग कर दिया। तो एक दंताए है वो। तो ऐसी बहुत सारी विशेषताएं हैं गणपति की, है ना। ही इज़ ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल। कहते कहाँ भी युद्ध होते थे तो जो रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होते थे वो किस पर सवारी करते थे, महारथी, इसको महारथी कहते हैं। महारथी पर जो सवार होता है उसका नाश माना युद्ध अंत हो गया। ही इज़ मोस्ट रिस्पॉन्सिबल। कहते जिस राज्य में राजा अगर निसंतान शरीर छोड़ता है तो राजा की नियुक्ति भी हाथी करा करते थे, है ना। राज दरबार में, राज मार्ग पर सभा खड़ी रहती थी और हाथी के सूंड पर हार दिया जाता था फूलों का, कि वो जिसके भी गले में पहनाएगा वो बनेगा राजा। तो उसकी परख शक्ति, डिसीजन पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी माना कोई भी बात है उसका सामना करने की शक्ति एक गणपति में है। इसलिए केवल गणपति के पूजन से विघ्न नहीं भागते हैं, क्या करना पड़े, हाँ, उनको फॉलो करेंगे, उनके वैल्यूज़ को धारण करेंगे तो डेफिनेटली लाइफ में विघ्न नहीं आते हैं। और इसलिए कहते हैं कि गणेश जी किनकी संतान थे, है ना, महादेव की। तो वो रमणीकता, वो सीरियस नहीं थे। संसार में भी देखो तो इज़ ऑलवेज लाइक डांसिंग, है ना। हर बात को इजी ले लेना, सरल ले लेना, कुछ भी बात आ जाए लेकिन सरलता जीवन में आ जाए। कोई भी बात इजी गोइंग हम हो जाएंगे, नहीं तो हम सोच सोच करके ही विघ्न को बढ़ा देते हैं। कितने राई का पहाड़ बनाना है या पहाड़ की राई बनानी है, वो किस पर निर्भर है, हमारी सोच पर। तो इसलिए बी इजी गोइंग, ऑलवेज डांसिंग, है ना। उसकी एक छिल्ला, एक जोक बना देते हैं, जोक सुनाते हैं, संसार में भी करते हैं। कहते कि क्योंकि अभी विसर्जन के दिन चल रहे हैं, लोग नाचते ढोल बजाते बजाते विसर्जन करते हैं। तो एक बार नदी में बाढ़ आ गई और एक नाव जा रही थी। तो एक मुस्लिम था, एक क्रिश्चियन था, एक महाराष्ट्रियन था, बैठा था उसमें। तो क्रिश्चियन ने तो जीसस क्राइस्ट को बुलाया, क्योंकि बाढ़ आई, नाव डोलने लगी, कहते अभी डूब जाऊंगा। तो उसने, क्रिश्चियन था, क्राइस्ट को बुलाया, वो आकर ले गया। फिर मुस्लिम था, उसने अल्लाह को बुलाया, वो भी आकर उसको बचा कर ले गया। जब महाराष्ट्रियन की बारी आई, वो गणपति को याद करने लगा, भाई आकर बचा लो, विघ्न आया है, हर उसको हरो हमारा आकर। तो गणपति जी डांस करते करते आते हैं। तो कहते कि भगवान मैं डूब रहा हूँ, आपको डांस करना सूझ रहा है। तो कि हर साल मेरे को डांस करते करते डुबाते हो, आज मैं भी डांस करता हूँ, है ना। तो ऐसा है कि डुबाने की बात नहीं है, लेकिन उनको, है ना, धारण करने की बात है। तो आप सभी के जीवन निर्विघ्न रहे और बहुत अच्छे से, आपका तो निर्विघ्न रहे लेकिन आपके साथियों का भी निर्विघ्न रहे, है ना। हम समस्या स्वरूप नहीं लेकिन समाधान स्वरूप बने और गुणों को धारण करते हुए जितना कम बोलेंगे उतना विघ्न प्रूफ रहेंगे। तो ऐसी आप सबको आज के दिन की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।
ओम शांति। हमें इतनी सारी दुआएं दी कि हम सब भी निर्विघ्न बने रहें, तो उनका भी दिल से धन्यवाद करते हैं। और साथ में ही हम अभी देखो हमारे पास बाल गणेश भी हैं और गणेश जी का बड़ा रूप भी है। तो हमारे जो बाल गणेश हैं उनकी बहुत इच्छा है कि वो भी गणेश जी के प्रति अपने भाव मना व्यक्त करे, और वो उन्होंने अपने गणेश जी को अपना फ्रेंड बनाया है। तो गीत के शब्द हैं ओ माई फ्रेंड गणेशा। हम कुमारी जैंसी और कुमारी शिवांश को बुलाना चाहते हैं। कुमार शिवांश, हाँ, गणेश का ही अंश है और उनका नाम भी, हाँ वही, सॉरी, शिव का अंश है हमारे गणेश जी, बाल गणेश। उनका तालियों से उत्साह बढ़ाएंगे। ऊपर अंबर, अंबर के ऊपर चंदा, चंदा के ऊपर तारे। धरती ऊपर दरिया, दरिया के ऊपर अंबर, अंबर के ऊपर चंदा, चंदा के ऊपर तारे। तारों में तारा ध्रुव तारा, देवों में तू देव हमारा। तारों में तारा ध्रुव तारा, देवों में तू देव हमारा। सबसे ऊपर तू ही हमेशा। ओ माय फ्रेंड गणेशा, तू रहना साथ हमेशा। ओ माय फ्रेंड गणेशा, तू रहना साथ हमेशा। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। और साथ में हम जो बात कर रहे थे हमारे गणेश जी की, तो गणेश जी के एक हाथ में कमल होता है। कमल किसका निशानी है? न्यारा और प्यारापन की। तो हमें भी ऐसे ही न्यारे और प्यारे सदा बने ही रहना है। अभी आप देखो कि उनके दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी रहे, माना परसू है। वो किसके लिए है? कि गणेश जी ने क्या किया था? विकारों का नाश किया था कुल्हाड़ी से। तो हमें भी अपने जीवन में अपने विकारों का नाश करना है और अपने आप को विघ्न विनाशक बनाना है। अभी हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम बुलाना चाहते हैं महाराज से हमारी प्यारी उषा बहन जी को, जो आएंगे और वो मराठी में एक गणेश जी का आह्वान करेंगे। आइए, एक बार आपको दर्शन देने पड़ेंगे, आज तो आपका ही दिन है। आइए सामने सब लोग बोलेंगे गणपति बापा मोरिया। आप सब लोग कितने भाग्यवान हैं ना, बाल गणेश और गणेश जी का बड़ा ग्रुप हमें दर्शन देने के लिए खुशहाली भवन में आया हुआ है। धन्यवाद। आइए गजानना श्री गणराया, आधी वंदू तुझ मोरया। गजानना श्री गणराया, आधी वंदू तुझ मोरया। मंगल मूर्ती श्री गणराया, आधी वंदू तुझ मोरया। गजानना श्री गणराया, आधी वंदू तुझ मोरया। गजानना श्री गणराया, आधी वंदू तुझ मोरया।
श्री गणराया आधी बंधू तुझ मोरया गजानना श्री गणराया आधी बंधू तुझ मोरया। थैंक यू। ओम शांति। चाहते हैं हमारे प्यारे सेवा साथी भाई को, क्योंकि वो ही साक्षात यहाँ पर श्री गणेश बनकर हम लोगों को सहयोग भी देते हैं। तो हम बुलाना चाहते हैं सेवा साथी सब भाई आएंगे और अपना नृत्य प्रस्तुत करेंगे। होता है आशीर्वाद के रूप में वो सदा दातापन की दृष्टि से देते ही रहते हैं। और एक हाथ में आपने लोगों ने क्या देखा है? मोदक। मोदक में क्या होता है? मोदक में क्या होता है? बूंदी होती है, नारियल होता है, साथ में गुड़ भी होता है। वो किसकी निशानी है? वो मधुरता की निशानी है। और जो बूंदी के लड्डू होते हैं वो भी एक दूसरे के साथ जुटे हुए होते हैं। तो हमें भी ऐसे ही मिलनसार स्वभाव में अपने जीवन में धारणा करनी है। अच्छा, आई तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है आना ही होगा। देखेंगी तेरी राहें प्यासी प्यासी निगाहें, तो मान ले तू मान भी ले कहना मेरा, लौट के तुझको आना है। सुन ले कहता दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। मोरिया 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 रे बाबा मोरिया 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 रे मोरिया 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 रे बाबा मोरिया 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 रे। जोरदार तालियों से इनका स्वागत धन्यवाद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमने देखा गणेश जी के पास मोदक भी हैं, तो उनके दूसरे हाथ में रस्सी भी होती है। वो रस्सी किसकी है? मर्यादा की रस्सी है। उन्होंने अपने आप को मर्यादाओं में बांध के रखा था, तभी वो परम पूज्य माना प्रथम पूज्य वो बने। ठीक है। और गणेश जी के साथ ये जो माहौल बना है, उसके साथ हम बुलाना चाहते हैं हमारे सुहास भाई को, जो जिंदगी में कैसे मुस्कुराना है उस गीत पर वो अपना नृत्य प्रस्तुत करेंगे। आइए। तालियों से स्वागत करेंगे।
इसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारों बीच हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारों बीच हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। पिंकी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम बुलाना चाहते हैं कुमारी धनेश्री को, वो आएंगे और अपना नृत्य प्रस्तुत करेंगे। उनके गीत के शब्द हैं श्री गणेशा देवा। जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव। गणपति बाप्पा मोरया। धन्यवाद। नयना दास रामाचा मठ आहे सदना, संकटी पावावे तालियों से उमंग उत्साह बढ़ाएंगे। श्री गणेशा देवा 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 श्री गणेशा। ज्वाला सी जलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है, परवाही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है। धरती अंबर सितारे है, उसकी नजरें उतारे, डर भी उससे डरा रे, जिसकी रखवाली यारे, करता साया तेरा। देवा श्री गणेशा 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 देवा श्री गणेशा। वरदान है, जो कमाए वो धनवान है, बिन किनारे की कश्ती है वो, देवा तुझसे जो अनजान है। यूं तो मूषक सवारी तेरी, सब पे है पहरेदारी तेरी, पाप की आंधियां लाख हो, कभी ज्योति न हारी तेरी। अपनी तकदीर का वो खुद सिकंदर हुआ रे, भूल के ये जहां रे, किस किसी ने यहाँ रे,
बहुत बहुत शुक्रिया कुमारी धनश्री। अभी हम बुलाना चाहते हैं हमारे जो विघ्न विनाशक हैं, जो खुशराजी भवन में, जिनकी वजह से अभी खुशराजी भवन है और जो निमित्त बने हुए हैं यहाँ पर, हम बुलाना चाहते हैं कि आदरणीय ललित भाई जी आएंगे यहाँ स्टेज पर। हम उनका गणेश जी की तरह सम्मान भी करेंगे, स्वागत भी करेंगे और साथ में हम वैसे तो गणेश जी की आरती करते हैं, लेकिन अभी भाई साहब यहाँ पर हैं तो हम एक छोटा सा 2 मिनट का क्रिएटिव मेडिटेशन करेंगे। तो सब लोग अभी बाबा को याद करेंगे। हम प्यारी इशिता बहन जी को कहेंगे कि वो भाई साहब का सम्मान करेंगे। म्यूजिक। सिद्धिदासी संकट को बैरी, विघ्न विनाशन मंगल मूरत अधिकारी, कोटि सूरज प्रकाश ऐसी छवि तेरी, गंधस्थल मद मस्तक झूले शशि बहारी। जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। अरे गणेश जी की आरती ही हो रही है, सब तालियों से स्वागत करेंगे। संतत संपत सब ही भरपूर पावे, ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, गोसावी नंदन निश दिन गुण गावे। जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। भवती विक्राणा ब्रह्मांडी माला, वेशे कंठ काला ते नेत्रे ज्वाला, लावण्य सुंदर मस्तकी बाळा, ते दुनिया जल निर्मल वाहे जुळजुळा। जय देव जय श्री शंकरा हो स्वामी शंकरा, आरती ओ वाळू तुझ कर्पूर गौरा। जय देव जय देव। कर्पूर गौरा भोळा नेनी विशाळा, अर्धांगी पार्वती सुमनांच्या माळा, विभूतीचे उधरण शितिकंठ नीळा, ऐसा शंकर शोभे उमा बेल्हाळा। जय देव जय श्री शंकरा हो स्वामी शंकरा, आरती ओ वाळू तुझ कर्पूर गौरा। जय देव जय देव। देवी देवी सागर मंथन अभी साक्षात श्री गणेश हमारी खुशराजी भवन के स्टेज पर हैं, तो हम 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। मैं आत्मा प्रकृति के बीच में विराजमान, चमकता हुआ सितारा, इस देह की दुनिया से परे परंदाम में जा रही हूँ, अपने प्यारे बाबा के पास। बाबा की सर्वशक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। बाबा हमें दिव्य वरदान, दिव्य गुण और दिव्य शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं। बाबा और मैं आत्मा सूक्ष्म वतन में पहुंच गए। मुझ फरिश्ते के सामने प्यारे बाप दादा खड़े हैं। बाप दादा बाही पधारे मुझ बच्चों का आह्वान कर रहे हैं।
दादा बोले, आओ मेरे गणेश बच्चे आओ। बाबा के वरदानी हाथ मुझ आत्मा पर है। मैं फरिश्ता सर्व विघ्नों से दूर, मैं विघ्न विनाशक, सिद्धि विनायक, अष्ट विनायक गणेश हूँ। मैं फरिश्ता अभी द्वापर युग में अपने पूज्य स्वरूप को इमर्ज कर रहा हूँ। इस युग में बड़े बड़े मंदिरों में मेरी सबसे बड़ी प्रतिमा है। उस प्रतिमा के अंदर मैं विराजमान आत्मा श्री गणेश के रूप में हूँ। सभी भक्त मेरा सुंदर श्रृंगार, सुंदर वस्त्रों से स्वागत कर रहे हैं। मेरे सामने हजारों भक्त हैं जो अपने अपने विघ्नों को लिए खड़े हुए हैं। मुझ प्रतिमा की सकाश से उनके सभी विघ्न दूर हो रहे हैं। वो मेरी बहुत ही महिमा कर रहे हैं, मेरे गुणगान गा रहे हैं और मैं श्री गणेश बनकर उनके सभी विघ्न, उनके सभी दुखों को दूर कर रहा हूँ। मैं अष्ट विनायक हूँ, मैं सिद्धि विनायक हूँ, मैं भाग्य विधाता का बच्चा, मैं सबके दुखों को दूर करने वाला रूहानी सर्जन श्री गणेश हूँ। मैं मंगल मूर्ति हूँ। मैं श्री गणेश सबकी दुआओं, सबके विघ्नों को दूर करने वाला हूँ। अब मैं श्री गणेश अपनी पूज्य स्वरूप में ही खड़े होकर के अपने सभी लोग ऐसे अपने हाथ करेंगे, सभी लोग खड़े हो जाएंगे। हमारी प्यारी शीता बहन और भाई साहब भी खड़े होंगे। सब लोग अपने पूज्य स्वरूप में स्थित होंगे। अभी रेड लाइट चलती रहेगी। अभी जो गीत बजेगा वो हमारी ही महिमा है और हम अपनी चारों ही दिशा में सभी भक्तों की आश पूरी करोगे। गणनायकाय गणदेवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय हम अपनी राइट साइड घूमेंगे और राइट साइड की दिशा में जो भी हमारे भक्त हैं उनकी सब इच्छाएं पूरी करेंगे। गणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भानुचन्द्राय श्री अभी हम अपनी राइट साइड घूमेंगे
सभी भक्त हमारी चतुराय गान प्राणाय गानांतरात्मने अभी फिर से अपनी राइट साइड घूमेंगे। सुखाय गान मत्ताय सभी भक्तों को हम अपने शरीर के स्वरूप अपने पूज्य स्वरूप का साक्षात्कार कराएंगे। देवताय गुरुकुलस्थायिने गुरु विक्रमाय गुह्य प्रवराय गुरुवे और गणेश जी के भी दर्शन करेंगे। गुरु धर्म सदा उनके अंदर से सभी गुणों को हम में धारण करेंगे। हमारे भाई साहब गीता बहन जी हमारे लिए साक्षात गणेश जी हैं, वो हमारे लिए निमित्त बनेंगे। गूढ़ गुल्फाय गंधमत्ताय गोजय प्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुण प्रविष्टाय धीमहि अभी सब लोग अपना स्थान ग्रहण करेंगे। वक्रतुंडाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचंद्राय श्री गणेशाय धीमहि एकदंताय वक्रतुंडाय आदरणीय ललित भाई साहब को कहेंगे कि वो अपने 2 शब्द सुनाएंगे और सबको सौगात और टोली भी देंगे। ओम शांति। और आज का स्लोगन है गणपति बापा मोरिया। आज केवल कुछ राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे भारत और विश्व में भी जहाँ जहाँ भारतीय हैं वो सब इन दिनों में गणपति जी को विशेष श्रद्धा से याद भी कर रहे हैं, पूजन भी कर रहे हैं, गायन भी कर रहे हैं, कीर्तन भी कर रहे हैं, यात्राएं भी निकाल रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने विशेष रूप से महाराष्ट्र में इस फेस्टिवल का बहुत जोर शोर से उत्सव के रूप में मनाने का उन्होंने निश्चय किया। इससे समाज में उमंग उत्साह आता है और एकता बढ़ती है। उस कारण से ये विशेष रूप से ये मनाया जाने लगा और तब से लेके महाराष्ट्र के साथ साथ जहाँ जहाँ भी महाराष्ट्रियन थे और उसके साथ साथ फिर सभी ने भी इस उत्सव को इस प्रकार से विशेष रूप से मनाना शुरू किया। अब बात हमने अभी तक के जितने भी प्रोग्राम हुए हैं, चाहे उसमें आदरणीय बहन जी ने जो गणपति जी की विशेषताएं की, हमारे मंच संचालक डॉक्टर मोनिका बेन ने जो गणपति जी की विशेषताएं की, गीतों में जो बच्चों ने विशेषताएं बताई, बड़ों ने विशेषताएं बताई, वो सब हमने सुन लिया और थोड़ी देर बाद शायद वो सुनी हुई रह जाएगी। पर बात यहाँ तक नहीं है। ये जो त्योहार है, गणपति जी का जो त्योहार है, गणेश चतुर्थी का जो त्योहार है, ये केवल सुनने सुनाने तक का नहीं है, नाचने गाने तक का नहीं है, लेकिन गणपति जी की विशेषताएं हमारी स्वयं की विशेषताएं हैं। ये अनुभव करने और कराने का त्योहार है। कभी कभी हम ये समझ लेते हैं गणपति मतलब भगवान, बस, जैसे हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं है, वो भगवान है, हम भगत हैं, इतना ही कनेक्शन। पर वास्तव में जो गणपति जी का रहस्य है वो ये है कि भगवान शिव की संतान, यानी हम सब आत्माएं भी गणपति ही हैं। लेकिन गणपति कब कहलाने योग्य बनते हैं? जब गणपति के गुण वो हमारे में आ जाते हैं, जब उन गुणों के पति हम हो जाते हैं, तब हम गुणपति कहलाते हैं। तो हम सभी गणेश हैं, गुणपति हैं, पर वो विशेषताएं प्रैक्टिकल हमारे जीवन में आए। हमारे कोई मित्र संबंधी को, हमारे किसी पहचानने वाले को, या इवन राह चलते किसी व्यक्ति को, जानवर को कोई भी समस्या आती है तो हम
उसमें सहयोग देके उसे उस समस्या से बाहर निकाले, तो हम विघ्नहर्ता प्रैक्टिकल में कहे जाएंगे। तो ये केवल गायन करने का त्योहार नहीं है, लेकिन चिंतन करके स्मृति में रख के धारण करने का त्योहार है कि वो सब विशेषताएं हम अपने में धारण करें, उतना ही हम हर्षित मुख रहें, उतना ही सबके मददगार बने, उतना ही सभी के लिए शुभ सोचें। जैसे दीदी ने बताया ना, गणपति जी के 2 संतानें, शुभ और लाभ, तो वो हमारी एटीट्यूड होना चाहिए कि हम हमेशा सभी के लिए शुभ सोचें, सभी के लिए लाभदायक बातें सोचें। तो ये हमारी रचना हो, शुभ और लाभ प्रैक्टिकल जीवन में। गणपति जी के पत्नी के रूप में रिद्धि सिद्धि बताई है। तो जब हम परमात्मा पिता की याद में रहकर उन गुणों को धारण करते हैं और दूसरों को वो गुण ट्रांसफर करते हैं, दूसरों को भी वो गुण देते हैं, तब हमें क्या प्राप्त होती है? रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। यानी रिद्धि सिद्धि का मतलब है कि हम जो शुभ संकल्प करते हैं वो पूरा होता है, हम जो मुख से बोलते हैं वो पूरा होता है, हम जो शुभ कार्य करना चाहे उसमें सफलता मिलती है। ये रिद्धि सिद्धि। तो ये कब प्राप्त होती है? जब हम परमात्मा की याद में रहकर स्वयं को गणेश समझकर उन गुणों को जीवन में धारण करें। तो ऐसे यादगार त्योहार की, ये संगम युग का यादगार है, जब स्वयं परमात्मा आकर हमें अपना बच्चा बनाते हैं और इन गुणों से हमें सजाते हैं। तो ऐसे यादगार त्योहार की मैं मधुवन की ओर से, मधुवन में वरिष्ठ हमारी मुन्नी दीदी जी और सभी वरिष्ठों की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, अभिनंदन देता हूं और आपके यादगार पर्व का मुबारकबाद देता हूं। आज खुशराजी में इतनी सुंदर प्रस्तुतियां हुई, कई बच्चों ने, बड़ों ने गाया भी, डांस भी किया और सब में वो चेतना लाने का प्रयास किया। हमारे गणपति जी साकार रूप में विराजमान भी हैं बन के। तो खुशराजी तो नाम ही खुशराजी है, यहाँ तो खुश होने के कोई न कोई बहाने ही चाहिए, तो हम खुश होते ही रहते हैं यहाँ। तो इस प्रकार से ये विशेष आयोजन के लिए मैं आदरणीय इशिता बहन जी, दीप्ति बहन जी, हमारी डॉक्टर मोनिका बहन जी और सभी जो साथी बहनें भाई जिन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन में बहुत बहुत अपना योगदान दिया है और चारों तरफ खुशियों की लहरें फैलाई है, सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ। और ऐसे ही हर छोटी मोटे दिन को उसके विशेष अर्थ सहित आप मनाते रहें और खुशियाँ बिखेरते रहें। ये केवल खुशराजी नहीं है, लेकिन यहाँ आसपास के जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, अपार्टमेंट्स हैं, सभी तक ये संदेश जाए और सभी आगे के त्योहारों में लाभ लेने के लिए यहाँ तक आए और समझे और अपना जीवन धन्य बनाए, ऐसी हमारी शुभकामना है। ओम शांति। तो सभी जिन लोगों ने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है वो सब बच्चे पहले आगे आ जाएंगे, उनका पहले एक ग्रुप फोटो होगा। जिनकी आँखों में दीर्घ दृष्टि और दिव्यता हो भरी, जिनका गायन गुणों से हो वो ही तो है गुणपति। एक राज्य एक धर्म होगा और एक भाषा होगी यहाँ, होगा सुख